दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना नगर निगम के द्वारा शहर में गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रुओं से अब न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि लाल सूची में उनके नाम भी अंकित होंगे। साथ ही मुकदमा भी चलेगा। नगर निगम ने सभी अंचलों को एक विशेष लाल सूची उपलब्ध करवाया है, जिसमें सड़क शत्रु का नाम और पता अंकित करना होगा। इस सूची को अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ भेजा जाएगा और साथ ही सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत उन पर केस भी चलाया जाएगा। आईएएस के पाठक का डंडा, कॉलेज के 192 शिक्षक और 162 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का निर्देश। स्कूल के साथ ही अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का डंडा चला है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 192 शिक्षक और 162 शिक्षकेतर कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि कॉलेज में अनुपस्थित पाए जाने के बाद इन्हें विभाग से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसलिए विभाग ने इन सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई बॉयफ्रेंड रखना युवती के लिए बनी आफत। एक सरफिरे आशिक ने मार दिया चाकू। मुजफ्फरपुर में एक सरफिरे आशिक ने अपने ही प्रेमिका को चाकू गोद दिया, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर युवती का इलाज चल रहा। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा पोखरा टोला का है, जहां पर देर शाम एक युवक ने अपने गांव के एक प्रेमिका को चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में घायल युवती को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि उक्त युवती का कई युवकों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके भनक युवती के इस प्रेमी को चल गया। सीएम नीतीश कुमार का एक और सियासी दाव, प्रवासी मजदूरों की मौत पर दोगुना मुआवजा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पार्टियां राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई है। वहीं सियासी पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं से लोक लुभावन वादे भी कर रही है। बता दें कि राज्य में प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को राज्य सरकार ने दोगुना कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुआवजा राशि बढ़ाने पर मंजूरी मिल गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के नियम संशोधन कर रूलबुक 2023 लागू करने की मंजूरी दी गई है। बिहार और नेपाल में बारिश से नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। बिहार के कई जिलों और नेपाल में बारिश से राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राज्य में बागमती, कोसी, कमला बलान जैसी नदियां उफान पर है। इससे उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बराज पर जलस्तर बढ़ गया है। लाखों का राजस्व देने वाला मगध विश्वविद्यालय नगरीय सुविधा से वंचित। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया में विजन 2031 को ध्यान में रखकर आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत सीवेज एवं सीवरेज के साथ साथ शुद्ध पेयजल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। उक्त कार्य को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन सीवरेज और सीवेज जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए बनी योजना से नगर परिषद के सबसे बड़े करदाता को यानी मगध विश्वविद्यालय को वंचित रखा गया है। बिहार में राजद जदयू की महागठबंधन सरकार को 1 साल पूरे। मंत्रियों और शिक्षकों के कारण खूब हुई फजीहत। बता दें कि महागठबंधन की सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने कुछ उपलब्धि हासिल की तो कुछ मामलों में उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार की नई सरकार की शुरुआत ही खराब रही, जब नए मंत्रियों के शपथ के बाद ही आरोप लगे कि उन्होंने एक वारंटी को बिहार का कानून मंत्री बना दिया है। विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ गया। इसके बाद राजद कोटे के ही मंत्री सुधाकर सिंह ने बागी तेवर दिखाए। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच बहस हुई और आखिरकार सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिया। के पाठक का नया फरमान जारी। आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल के शिक्षक। बिहार के आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी स्कूल के शिक्षक पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं। साथ ही इसको लेकर ये भी कहा है कि जल्द से जल्द सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूल से टैग किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय के शिक्षक सप्ताह में 1 या 2 दिन टैग किए गए केंद्रों के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के पाठक ने अधिकारियों को इस काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यकता के मुताबिक स्कूल में ही 1 या 2 कमरे उपलब्ध करवाए जाएं, खासकर उन केंद्रों के लिए जो वर्तमान में किराए के भवनों में चल रहे। बड़ी खबर बिहार की सियासत में चाल पर चाल, लालू ने ऐसी बिछाई बिसात की सिर्फ 6 महीने में ही नीतीश कुमार राजा से बन चुके हैं प्यादा। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं, क्योंकि लालू को पता है कि नीतीश कुमार के फैसले में भले ही उनकी ही भूमिका हो, लेकिन इसका लाभ तेजस्वी को नहीं मिल रहा। लालू जितनी जल्दी हो सके नीतीश को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाने की जुगत में लगे हैं। और राहुल गांधी से हुए सीक्रेट मीटिंग में लालू यादव ने सुझाव दिया कि समन्वय समिति में 2 पद रखे जाएं, एक पद अध्यक्ष का और दूसरा पद संयोजक का। संयोजक का पद नीतीश कुमार को देकर उन्हें बिहार से बाहर किया जाएगा। लालू यादव ने नीतीश कुमार की इस तरह घेराबंदी कर दी है कि उसे निकल पाना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। बड़ी खबर बिहार के 80,000 शिक्षक पड़े बड़का फेरा में। अपने वेतन से पेंशन स्कीम में पैसा तो कटा रहे, लेकिन पेंशन मिलने की उम्मीद हो रही खत्म। बिहार में शिक्षकों की समस्याएं खत्म होती नजर नहीं आ रही। राज्यकर्मी के दर्जे की मांग डोमिसाइल नीति के बाद 80,000 शिक्षकों के सामने पेंशन की समस्याएं सामने आ गई है। मामला यूटीआई पेंशन स्कीम से जुड़ा है। इस योजना में मुजफ्फरपुर के 13,000 शिक्षक भी हैं जो हर महीने वेतन से स्कीम में पैसा कटा रहे हैं, लेकिन पेंशन मिलने की उम्मीद खत्म हो रही है। पिछले 3 साल में रिटायर सैकड़ों शिक्षकों को यूटीआई पेंशन नहीं मिली है। दरअसल नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई पेंशन स्कीम 2013 में शुरू की गई। इसमें निर्देश दिया गया कि नियोजित शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिले, इसके लिए सरकार हर महीने अंशदान देगी, जिसमें योजना के तहत सरकार को 200 रुपये प्रतिमाह हर शिक्षक के लिए अंशदान देना था। अधिकतर जिले में सभी शिक्षक इसके तहत राशि जमा भी कर रहे, मगर 10 साल से राशि कटाने के बाद भी शिक्षक खाली हाथ हैं। बढ़कर यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार की जेल में ही रखा जाएगा। कश्यप को हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई की एक जेल से बिहार लाया गया था। कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दायर मामलों के सिलसिले में पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि तमिलनाडु में कश्यप के खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत दी गई है, इसलिए वह अब बिहार की जेल में रहेंगे। जब भी आवश्यकता होगी उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु की अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि मार्च 2023 में ईओयू ने तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के प्रवासियों पर हमले दिखाने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार और 2 अन्य को गिरफ्तार किया था। बीजेपी के सांसद के क्षेत्र की जनता नाराज, सर्वे के नतीजे 2024 में खड़ी कर सकती है मुश्किलें। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। और बताया गया कि बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चौबे के कामकाज को लेकर उनके क्षेत्र में एक सर्वे किया गया, जिसपे लोगों ने बताया कि उस सांसद से कितने संतुष्ट हैं, कितने फीसदी लोग उनसे नाराज हैं, कितने प्रतिशत लोग सांसद को 2024 में फिर से चुनेंगे। अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर लोकसभा निर्वाचन सीट से 2014 और 2019 के चुनाव में लगातार 2 बार से जीतने में कामयाब होते आए हैं। हालांकि उस क्षेत्र में कराए गए सर्वे के जवाब में 41% लोगों ने कहा कि वो अपने सांसद से खुश हैं। इतने ही प्रतिशत लोगों का मानना है कि वो चौबे के काम से खुश नहीं है, जबकि 18% लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। एक बार जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना पर लेते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ मीडिया में छाए रहने और टीआरपी के लिए अपना नाम सभी पदों के लिए आगे कर देते हैं। पहले राष्ट्रपति पद के लिए, फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए और अब प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम आगे कर रहे। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार को अपना नाम आगे बढ़ाने का बहुत शौक है। जनता का प्यार और समर्थन उन्हें कभी नहीं मिला है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि ये बीजेपी का बड़प्पन था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी ने अपना कमिटमेंट निभाया, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका सम्मान नहीं किया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि बीजेपी उन विचारों के खिलाफ है जिस विचार को नीतीश कुमार बिहार में आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को चुनाव में सबक सिखाएगी आशा कर्मी। आशा कर्मियों ने थाली पीटकर किया विरोध। बिहार में आशा कर्मियों की हड़ताल 26 दिनों से जारी है। बिहार में आशा कर्मियों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। बीते 26 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आशा प्रोटेस्ट कर रही है। राज्य के पटना, सुपौल, खगड़िया, आरा डिस्ट्रिक्ट में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और विरोध में थाली पीटकर प्रोटेस्ट कर रही है। आशा कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेंगी। 9 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से सभी आशा कर्मी हड़ताल पर हैं। आशा की हड़ताल को लेकर पीएचसी से लेकर अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में कई तरह की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। पीएचसी में एक तरफ जहां सभी टीकाकरण कार्य बाधित हो गया है, अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में काम बाधित है। सभी हड़ताली और आशा कर्मी ने थाली, गिलास, कटोरा पीट पीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एनडीए की बैठक में मोदी ने सांसदों से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र में पार्टी के पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे और बिहार में एनडीए से नाता तोड़कर गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला।
पीएम मोदी ने दोनों उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार पर दगाबाजी का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पूर्व सहयोगियों ने सम्मान देने के बावजूद धोखा दिया। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि हमारे दोस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दोस्तों के साथ हम तालमेल बिठाकर रखेंगे और सबको सम्मान देंगे। पीएम मोदी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया है। सांसदों के साथ बैठक के दौरान अपने पुराने साथी उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला और महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। बड़ी खबर, तुष्टीकरण की राजनीति और सनातनियों को डराने का काम कर रही गठबंधन की सरकार। विजय सिन्हा का बड़ा बयान। मोहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में टकराव के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कैमूर पहुंचे और कहा कि गठबंधन की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार के इशारे पर शासन प्रशासन को यहां पर काम करने नहीं दिया गया है। बाद में सरकार के दबाव में काम भी किया गया तो एक पक्ष के लोगों के ऊपर ही प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर सिटिंग जज करें, तभी मामला स्पष्ट होगा।